नामकरण जो होता है गुण के आधार पर रखा जाता है। किस नक्षत्र में बेटा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, उसका गुण क्या बनता है, और गुण के आधार पर नाम रखा जाता है। तो नाम के आधार पर संस्कार आता है। बोले हनुमान जी महाराज की, जैसे बेटे का नाम होगा वैसे उसका संस्कार होगा। अधिकतर देखते हैं कि पहले जमाना था गांव में, जैसे अपने मन से नाम रख दिया जाता था। अब किसी का हो तो उसको मैं नहीं कहूंगा, अपने पर ना ले, लेकिन अगर रखा जाए किसी का नाम निबरू रख दिया गया, निबरू, तो बेचारे वो जिंदगी भर दूबर रहेंगे, संस्कार उनके जीवन में आ जाएगा। किसी का नाम रख देगा भिखारी, भिखारी, तो महाराज भले उनके पास बहुत धन हो, लेकिन देखने में लगता है भिखारी तो आइए, भिखारी आ गए। इसलिए नाम का संस्कार जीवन में जरूर आता है। तो नाम को गुरु जी के द्वारा बताए गए नाम से रखा जाए। तो महाराज आज वशिष्ठ जी बैठे हैं और जब नामकरण की प्रक्रिया शुरू की तो महाराज दशरथ जी जनक महाराज वशिष्ठ जी चक्कर में पड़ गए कि इनका नाम कैसे रखें। इनकर नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेकों नाम हैं। किसी ने कहा भगवान के कितने, 1000 नाम, भगवान का 1000 नाम नहीं है, तो यहाँ तो अनेक लिख दिया गया, एक नहीं अनेक। यही शंकर, यही राम, यही हनुमान, यही दुर्गा, यही लक्ष्मी, यही काली, यही सब राम है, सिया राम मैं सब जग, इनके नाम अनेक अनूपा। लेकिन वशिष्ठ जी सोच रहे हैं कि अगर हम आए हैं तो कुछ तो रखना पड़ेगा। मैं जो कहा सो मत, अनुरूपा अपनी मति के अनुसार जहां तक मेरी बुद्धि जाएगी विचार करके कहूंगा। तो महाराज गुण मिलाने लगे, बड़े लाला का गुण मिलाने लगे। तो देखा कि इनका गुण क्या है, इनका नाम लेने से व्यक्तियों को आनंद मिलेगा। बोले हनुमान जी महाराज की। अच्छा, आनंद जब आएगा तभी सुख आएगा, पहले सुख नहीं आता है, पहले आनंद आता है तब सुख आएगा। तो कहा कि आनंद, इनका नाम लेने से आनंद आएगा, तो कैसा नाम रखा जाए। तो कहा बहुत छोटा नाम रखा जाए, 2 अक्षर का नाम गुरुजी ने चुना कि जो आनंद सिंध सुख राशि। इनका गुण क्या है, इनका नाम लेने से देखिए आनंद का बड़ा सागर है, और इतना छोटा नाम रखा दिया जाए कि जैसे बूंद होती है, एक सीख से उस आनंद के बूंद को उठाया जाए और छिड़क दिया जाए तो पूरा संसार आनंदमय हो जाता है। ऐसा नाम इनका रखा जाए। तो आज गुरु जी नाम गुण मिला रहे हैं, तो जो आनंद, इनका नाम से आनंद होगा, सिंधु सुख राशि, और सुख की राशि होगी इनका नाम लेने से उसके घर में। तो ऐसे बालक का नाम गुरु जी ने क्या रखा, राम। बोले रामचंद्र भगवान की। हमारे प्रणाली भैया सूरज पांडे भैया, देखो राम जी के नामकरण संस्कार में 51 रुपए, ताली बजाने के लिए ऐसे ऐसे चौका लगा दीजिए, क्योंकि मौका पे चौका लगाना चाहिए। भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए। मैंने कहा कि आप 1 लाख करो, लेकिन कुछ ना कुछ जो भी होता रहे देते रहे, क्योंकि जो देता है वही पाता है। बोले हनुमान जी महाराज की। आइए, भगवान का पहले बालक का नाम जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तैत्र लोक सुखासी, सो सुख धाम राम असनाम। कौन सा नाम, राम। अब देखिए सुख हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, सुख कहाँ है, तो सुख हम ढूंढ रहे हैं घर में। तो घर में रहो तो और बवाल होता, सुख ढूंढ रहे हैं इस समय ठंडी में रजाई में, उसमें भी दिक्कत है, वहां भी सुख नहीं मिल रहा है। अब रजाई उड़ोगे तो गर्मी लगेगी, वो पलट दोगे। सुख कहाँ है, तो कहा गया जो सुख मिलते हो राम भजन में वो नहीं मिले अमीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में। बोले रामचंद्र भगवान की। तो अगर सुखी रहना है तो एक काम करो, मैंने कल ही बताया कि दिन भर में 3 बार लीजिए, 3 बार, 3 खुराक, सुबह दोपहर शाम। बोलो जय श्री राम। 3 खुराक लेना आदत बना लीजिए, आपके जीवन में सुख आ जाएगा। तो महाराज पहले बालक का नाम रखा गया, अब दूसरे लाला का गुण मिलाए गए। दूसरा बालक महाराज देखे, वाह भाई, हमारे चांद बाबू पाड़ेपुरवा से 111 10 है, हाँ 110 ताली बजे भैया के लिए जोरदार बात, क्या बात है। अब इनका नंबर आ गया भरत जी के नामकरण में, पहले से दान कर दिए हैं। अब भरत का क्या गुण है, तो कहा इस बालक का जब नाम रखेंगे तो इनके नाम का गुण क्या है कि जो विश्व भरण पोषण कर जोई। इनका नाम लेने से पूरे विश्व का भरण पोषण होगा। रामचंद्र भगवान की। जिसके घर में अन्न की कमी हो, अनाज ना अटता हो,
तो एक काम करो, सुबह सुबह भरतलाल जी का जयकारा लगाओ, ये चौपाई बोलो कि जा क्या बोले, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। ये चौपाई बोलिए, बोलो भरतलाल जी महाराज की। सुबह तुम्हें बोल दो, आपके यहाँ अन्न धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि विश्व भरण पोषण का जिम्मा किसका है? भरत जी का। अच्छा, विश्व भरण पोषण कौन करता है? विष्णु भगवान। तो एक तरफ से देखा जाए विष्णु भगवान भरत के अवतार हैं, तो रामचंद्र भगवान की। अब कहा तब राम के हुए, तब राम सच्चिदानंद हैं, जो राम शंकर जी के हृदय में जो निवास करते हैं वो राम है, रामचंद्र भगवान की। जिन राम से अनेकों ब्रह्मा अनेकों विष्णु अनेकों शंकर पैदा होते हैं वो मेरे राम है। अब राम को विष्णु मत मानिएगा, यहाँ चौपाई बता रही है कि गुण क्या है विष्णु का? विष्णु का गुण भरत में है। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई। गुरु जी ने कहा कि राजन, आपके इस बालक का नाम भरत नाम रखते हैं, जिसका नाम लेने से सबके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। बोलो भरतलाल महाराज की। अब इसी पर चांद बाबू भैया के द्वारा 110 मुद्राएं आई है। बोलो भरतलाल जी महाराज की। अब तीसरे लड़के का नाम है जो छोटे वाले 3, उनसे तीसरे नंबर के। तो कहा महाराज कि जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जिनका नाम लेने से शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। अच्छा, शत्रु तो सबके हैं ना, दुश्मन सबके हैं, और शत्रुओं का विनाश हो जाए बिना खर्चा पानी के, तो एक काम करो, यही नाम ले। बोलो शत्रुघ्न महाराज की। शत्रुघ्न बोलना है, शत्रुधन नहीं बोलोगे। अगर शत्रुधन बोलोगे तो शत्रु बढ़ेंगे, और शत्रुघ्न बोलोगे तो शत्रु घटेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो सावधानी हटी दुर्घटना। इसलिए शब्द पर विशेष ध्यान रखें। तो कहा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? अब देखिए दुश्मन कौन है। तो किसी ने कहा है कि दुश्मन गलती दोनों में होती है। एक गीत आया था कि मैं तेरा दुश्मन और दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। शिव पूजन शुक्ल भैया के द्वारा 51 मुद्राएं शत्रुघ्न लाल के लिए आ रहा है। जोरदार तालियां के लिए। मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू सपेरा। बोले रामचंद्र भगवान की। अब देखिए दुश्मन कौन है? दुश्मन बताए कहाँ है? दुश्मन आपका दुश्मन बताए कहाँ है? चलिए देखिए दुश्मन कहाँ है, जो हमको विनाश के डगर में ले रहा। दुश्मन कौन है? तो वही हिंदी में व्याकरण में संधि विच्छेद आता है ना, तो संधि विच्छेद के लिए दुष प्लस मन। दूषित, दुश्मन है दूषित, और मन, जो दूषित मन होता है यही है हमारा दुश्मन है। बोले हनुमान जी महाराज की। जो दूषित मन आपका है यही हमारा दुश्मन है, हमारे विनाश का कारण बनता है। इसीलिए कहा गया कि मन की तरंग मार लो तो हो गया भजन, अब आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। आए हो तुम कहां से, जाना है कहां तक, बस मंजिल अपनी जान लो तो हो गया भजन। तो दुश्मन अगर खोजा जाए तो वही वाली कबीर बाबा कहते हैं कि मैं क्या कहते, एक दोहा बोले थे कबीर बाबा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा है अपना मुझसे बुरा ना। तो दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, और दुश्मन को शुद्ध करने के लिए शुद्ध मन कर लीजिए तो महाराज कोई आपका दुश्मन ही नहीं रहेगा। बोले हनुमान जी महाराज की। तो कहा दुश्मन का हनन करना हो तो एक दुश्मन और है काम क्रोध मद लोभ, ये भी व्यक्ति के दुश्मन है। इनको अगर नाश करना है तो शत्रुघ्न महाराज का नाम लीजिए। बोले शत्रुघ्न महाराज की। अब समझे, ऐसे दुश्मनों का नाश करने के लिए शत्रुघ्न महाराज का नाम ले। अब भैया चौथे बालक का नाम आया, नंबर आया, तो चौथे कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम, इनका नाम अगर लिया जाए तो व्यक्ति का लक्षण शुद्ध हो जाएगा। बोले हनुमान जी महाराज की। हाँ, जितने कुलक्षणी होते हैं अगर लक्ष्मण जी का नाम ले तो उनका लक्षण बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, लक्षण हमारा कब शुद्ध होगा? जब हमारा लक्ष्मण होगा। लक्ष्य मन, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मन। हम दूसरे में बुराई ना खोजें, पहले अपने को खोजें,
अपना लक्ष्य मन बना लीजिए। तो जो लक्ष्य को, जो मन को लक्ष्य बना लेगा वो राम प्रिय होगा। बोले रामचंद्र भगवान की लक्षण धाम राम प्रिय। जो लक्षण सही करोगे तो राम के भक्त बनोगे, और लक्षण खराब कर लिया तो राम के भक्त कहां मिलोगे। इसलिए कहा गया लक्षण धाम जब होगा तब राम प्रिय बनोगे, और जो राम प्रिय बन जाओगे तब सारे संसार के अगुआ बन जाओगे। सारे संसार के क्या बनोगे? अगुआ। आप सबका मार्गदर्शन कराएंगे। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। हमारे प्रमाण राम निहोर सुकुल भैया भुरईपुरवा से ये 500 मुद्राएं किसके लिए दे रहे हैं? लखनलाल के लिए। लखनलाल जी महाराज की ये में सहयोग। आप लोग ताली बजा दें उनके लिए जोरदार। वाह, हाँ ताली वाली बजाया करो। ताली बजाने से फायदा होता है कि किस्मत की रेखा खुल जाती है। अब देखिए किसी किसी की रेखा कम दिखाई देती है, और हमारे रेखा इतनी बड़ी है, दूर से देख लो कई रेखा। तो रेखा कब बदलती है? जब भगवान के लिए ताली बजाओगे तब आपकी खराब रेखा खत्म हो जाएगी और शुद्ध रेखा बन जाएगी। बोले रामचंद्र भगवान की। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ राखा लक्ष्मण नाम उदार। बोले लखनलाल महाराज की। और इस तरह से क्या हमारा चारों पुत्र आपके चारों वेदों के तत्व हैं। 4 वेद हैं, 4 पुत्र हैं, चारों वेद के तत्व हैं। राम है ज्ञान, राम है ज्ञान, और भरत जी क्या है? वैराग्य। नहीं, भरत जी प्रेम है। राम ज्ञान है, भरत प्रेम है, लक्ष्मण वैराग्य है, और शत्रुघ्न जी क्या है? शत्रुघ्न त्याग है। इस तरह से चारों पुरुषार्थ, चारों वेदों के तत्व हैं। इस तरह से नामकरण संस्कार हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की। अब आइए 1-2 लाइन का भजन हो जाए, उसके बाद आगे चलते हैं। कि तेरी छवि मन को भाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ये बात तालियां। मन को भाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे प्यारे, आती रहे। क्योंकि ये मानो, ये आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। आत्मा परमात्मा एक है, लेकिन यहाँ क्या हम अलग हो गए हैं। तो भगवान की माया है। कहा एक बना के 2 टुकड़े किए,